तो अभी अपन स अस्तित्व दर्शन ज्ञान लेते हैं, है ना। अभी तक विधि जी ने जो है वो मतलब आचरण ज्ञान और है ना जीवन ज्ञान ज़्यादा लिया है। तो ज्ञान को ही तीन तरह से देख रहे हैं, है ना, कि एक तरह से ये जो है उसको अस्तित्व में कैसे देखा, रियलिटी को, है ना, और ये स्वयं में कैसे देखा, है ना, स्वयं में कैसे देखा, अस्तित्व में कैसे देखा, है ना, और फिर इसको मानवीय व्यवस्था में कैसे देखा, है ना। तो ये भी अस्तित्व में क्या है, ये भी व्यवस्था ही है। अस्तित्व में व्यवस्था है ना, अस्तित्व में व्यवस्था है और अस्तित्व खुद भी व्यवस्था है ना। तो अस्तित्व टोटल भी एक व्यवस्था है ना, और फिर मानवीय व्यवस्था भी है, ठीक है। और फिर जो स्वयं में जो चीज़ है, तो ये जो जीवन जो है वो भी एक व्यवस्था है, ठीक है ना। तीनों ही व्यवस्था है। तो जीवन भी एक व्यवस्था है, और जो मानव जाति मिलके जो एक चीज़ बन रही है ना, वो भी एक व्यवस्था है, ठीक है ना। और अस्तित्व में भी एक व्यवस्था है। तो जैसे प्रकृति की बात करेंगे तो वो भी यहाँ पर आ जाएगा, है ना। इसमें प्राकृतिक व्यवस्था भी बन जाएगी, ठीक है ना। तो इसका एक भाग प्राकृतिक व्यवस्था हो जाएगा, एक भाग जो है ये हो जाएगा, है ना, जीवन की व्यवस्था, ठीक है ना। जैसे अगर अपन कहेंगे भाई शरीर, तो शरीर की व्यवस्था कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना। हाँ, मैं आपको बोल देता हूँ कि आपको वो कलर चेंज करना है तो वो भी कर सकते हो यहाँ से, ठीक, और ऐड करना है तो फिर ऐड भी कर सकते हो यहाँ से, ठीक। तो जैसे शरीर की, हाँ, उसके बगल में ही है। तो शरीर की व्यवस्था की बात करेंगे तो यहाँ पे आएगा, ऐसे ही जीवन की व्यवस्था की बात करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। तो जब अपन बोल रहे हैं कि मानव, तो मानव क्या है, वो जीवन और शरीर का संयुक्त रूप है ना। तो इसमें ये दोनों तो आ ही जाएंगे, है ना, ठीक है। तो ये तो इसमें आ ही जाएगा और ये भी इसमें आ ही जाएगा। और फिर जब बहुत सारे मानव बनेंगे एक साथ, है ना, तो मानव बहुत सारे मानव है ना, मानव 1 मानव 2 ऐसे बहुत सारे मानव बनेंगे, तो ये भी फिर एक चीज़ आ जाएगी, नहीं, इसको बोल रहे मानवीय व्यवस्था, ठीक है ना। तो इसमें पूरी चीज़ कवर हो जाएगी ना। शरीर की व्यवस्था की बात करें तो ये प्राकृतिक व्यवस्था में आएगा, है ना। तो पेड़ पौधों की व्यवस्था की बात करेंगे तो अपन बायोलॉजी इन सब की बात करेंगे, है ना। तो बायोलॉजी कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, ठीक है ना। मैथ्स कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, है ना, ठीक है ना। साइंस और बायोलॉजी, हाँ, केमिस्ट्री, ये सब यहाँ जाएगा, है ना। और अपन बात करेंगे फिलोसॉफी, है ना, तो फिलोसॉफी, दर्शन शास्त्र, है ना, ठीक है ना, समाज शास्त्र, शिक्षा के सब्जेक्ट्स हैं, हाँ, है ना, ये सब की बात करेंगे तो कहाँ आएगा, जैसे राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, वो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, है ना। ठीक है ना, हाँ, अर्थशास्त्र भी यहाँ पर आएगा। इस तरह की चीज़ें यहाँ पे आएगी ना, जैसे साहित्य यहाँ पर आएगा, है ना, लिटरेचर, जीवनी, वो सब जो चीज़ें वो भी यहाँ पे आएगी। यहाँ पर देखेंगे तो इसमें दर्शन का तो एक भाग आएगा ही इसमें,
और मनोविज्ञान भी आएगा इसमें, है ना। तो साइकोलॉजी यहाँ पे आएगी, ये इसमें जीवन वाले में। ठीक है ना, मतलब इसको देखेंगे तो ये मनोविज्ञान यहाँ पर आएगा। ठीक है, ठीक है ना। और मनोविज्ञान क्या है, कड़ी बन जाएगा। पहले साइंस जो है वो मनोविज्ञान से जुड़ेगी और फिर ये सब्जेक्ट जुड़ के फिर बाकी इससे जुड़ेंगे। ठीक है ना। तो दर्शन ने यही किया है, जो बाबा जी ने क्या किया है ना, वो यही किया है कि जैसे ये जो चीज़ है ये है जड़ परमाणु। ठीक है, यहाँ पर जड़ परमाणु के अध्ययन की बात होती है और बाबा जी ऐसा बोल रहे हैं कि इसमें विकास होता है और विकास होकर फिर चैतन्य परमाणु बनता है। ठीक है ना। तो इसमें विकास होकर चैतन्य परमाणु बन रहा है। तो ये क्या हो गया, जुड़ गया ना। ये वो जड़ परमाणु की बात हो रही है, चैतन्य परमाणु की बात हो रही है। ठीक है, तो जैसे ये बहुत सारे परमाणु मिलते हैं, है ना, बहुत सारे परमाणु मिलते हैं, है ना, ऐसे 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 ऐसे, है ना। तो क्या बन जाता है, उससे पदार्थ बन जाएगा, है ना, उससे प्राण बन जाएगा। ठीक है ना, उससे शरीर बन जाएगा। ये सब बहुत सारे परमाणु मिलकर बन जाता है ना अपना शरीर, ये सब। ठीक है ना। और ऐसे ही बहुत सारे जो चैतन्य परमाणु है ना, और ये शरीर, ये दोनों मिलेंगे तो क्या होगा, एक मानव बनेगा। और फिर ऐसे बहुत सारे मानव मिलेंगे, है ना, तो फिर क्या बनेगा, मानवीय व्यवस्था बनेगी। लिंक कर दिया आपने। हाँ, लिंक कर दिया। जैसे उधर परमाणु बहुत सारे मिलते हैं तो, है ना, मिट्टी पत्थर सब बन जाता है, बहुत सारे परमाणु मिल, ऐसे ही ये सारे परमाणु मिलके और ऐसे बहुत सारे मानव मिलेंगे तो फिर वो मानवीय व्यवस्था बन जाएगी। बताओ कैसा लगा। अच्छा, सब लिंक हो गया। आगे की लिंक। तो ये चैतन्य परमाणु का जो है उधर विज्ञान है तो इधर मनोविज्ञान है ना। ठीक है ना। और इसमें खास चीज़ ये है कि ये सारे ऐसे ही नहीं जुड़ रहे हैं, ये सारे जो है ये सबको जो लिंक कर रहा है ना, ये जो यहाँ से यहाँ तक का पूरा ये जो है ना, इसमें एक साथ में व्यापक सत्ता चल रही है। अभी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है। हाँ ठीक है, चलो कोई बात नहीं, है ना। मतलब ये सारा तो खाली दिख ही रहा है ना, दिखने वाला रियलिटी है ना, पर इसको व्यापक नहीं बोलते तो कुछ और बोल देते हैं इसको, कि इसमें एक और चीज साथ में चल रहा है। थोड़ा गाढ़ा कर देता हूं। इसमें एक और चीज साथ में चल रहा है, इसको अपन नियम बोल सकते हैं, है ना। ठीक है ना, ज्ञान बोल सकते हैं। इसको इकाइयाँ है ना, जैसे परमाणु से जुड़ के थोड़ी पदार्थ बन गया, परमाणु कोई नियम से जुड़ रहा है तब पदार्थ बन रहा है। ठीक है ना। तो एक नियम वाली एक चीज है, वो भी साथ में चल रही है। परमाणु कोई नियम से, जैसे विकास हो गया, कैसे हो गया, कोई नियम से विकास हुआ है। ठीक है। तो अभी यहां तक तो हमको नियम दिखता है, यहां तक तो, कि यहां तक तो हमको नियम दिखता है ना। ठीक है। अब इससे आगे हमको नियम नहीं दिखता है कि यहाँ पर कोई नियम है कि नहीं है। नहीं, ऐसा लगता है कि यहाँ से यहाँ तक तो है ना, इधर साथ में नियम चल रहा है। अब एक तो ये तो सूचना ही पहली बार मिली है कि ऐसे विकास होता है, तो जो विकास हो रहा है ये भी कोई नियम से हो रहा होगा, है ना, इसका भी कोई नियम होगा, है ना। और फिर जब ये विकास हो के एक चीज बन गया तो मानो तो इसका भी कोई नियम होगा, है ना। और फिर जब ये साथ में मिलकर जब सब जिएंगे तो इसका भी कोई नियम होगा। वही वाला चीज तो आ रही है ना आगे। ठीक है ना। तो इस वाली चीज के बारे में अभी कुछ भी बात नहीं है, इस चीज के आगे आ जाते हैं ना, क्योंकि ये यहाँ से ही स्विच ऑफ हो गया मानव का।
चाहे वो कोई भी बड़े से बड़ा अध्यात्म हो, है ना, चाहे कोई बड़े से बड़ा विज्ञान हो, ये सबको दिखता है, ये सब तो आँख से दिखता है ना। और इसके कुछ कुछ नियम भी दिखते हैं, जैसे सूरज रोज उग जाता है सुबह, है ना, रोज शाम को चला जाता है, ऐसे इसके कुछ कुछ नियम भी दिखते हैं ना। शरीर को कुछ खिलाते हैं तो पुष्टि होती है ना, कुछ जहर खिला दो तो मर जाएगा, ऐसे नियम दिखते हैं। पर यहाँ से जैसे ये आया ना इधर, अब यहीं से ये चैतन्य होता क्या चीज़ है यही पता नहीं है बिल्कुल मानव जाति को, कि चैतन्य होता क्या चीज़ है ना। जब होता क्या चीज़ है यही नहीं पता तो उसका नियम कैसे पता चलेगा भाई? पहले पानी तो दिखना चाहिए ना, पहले पानी दिखेगा तो पानी के नियम का पता चलेगा ना। अब चैतन्य दिख ही नहीं रहा तो उसके नियम का कैसे पता चलेगा? तो अब इसका नियम का नहीं पता चला तो अब ये सारे मानव का नियम का कैसे पता चलेगा? और मानव के नियम का पता नहीं है तो इसका कैसे नियम का पता चलेगा? ठीक है ना। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये कोई अलग से नियम नहीं है, मूल चीज़ ये है कि ये जो नियम है ना, यहाँ पर जो नियम है ना, हाँ, इन्हीं का ही कोई हायर स्वरूप है यहाँ पे, है ना। वहाँ पर थोड़े लो लेवल के नियम लग रहे हैं, ये हायर जो नियम लग रहे हैं ना वो यहाँ पर है। यही सहअस्तित्व दर्शन ज्ञान है कि इधर जो नियम है वो कैसे, इसमें कौन से नियम है मूल नियम, और कैसे बड़े नियम यहाँ पर लग रहे हैं ना, इसी को सहअस्तित्व दर्शन ज्ञान बोल रहे हैं। इसमें छोटे छोटे नियम है वो सीधे दिख जाते हैं, थोड़ा सा बड़ा नियम लगेगा तो जीवन परमाणु समझ में आएगा, फिर उसी नियम से मिलके ये मानवीय व्यवस्था का नियम बनेगा। ठीक है। तो शिक्षा की वस्तु में जैसे देखेंगे तो यहाँ पर शिक्षा की वस्तु फिर भी ठीक है, मैथ्स और बायोलॉजी साइंस है ना, इसमें फिर भी ठीक है। मतलब कुछ है जिस पे मानव जाति है ना एक हो जाती है, भाई पानी को H2O बोलते हैं, है ना। गणित विज्ञान उसका ऐसा नहीं है ना भाई अमेरिका में अलग गणित पढ़ाते हैं या अलग पढ़ाते हैं, है ना, हिंदू अलग गणित पढ़ता है, मुस्लिम, ऐसा तो नहीं है। तो यहाँ पर मानव जाति एक तरह से एक हो गई है, मानव जाति को एक करने में इनका बड़ा योगदान है। ठीक है ना। विज्ञान आया तब से वो धर्म का कम हो गया ना, धर्म तो तोड़ता ही जा रहा था लोगों को, है ना। उस दर्शन का अलग है, इस दर्शन का अलग है, उस दर्शन का। विज्ञान ने कम से कम एक लेवल पे बात कर सकते हैं लोग, है ना। आज की डेट में दो धर्म वाले नहीं बात कर सकते आपस में, पर दो वैज्ञानिक लोग बात कर सकते हैं आपस में, है ना। इसलिए बोलते हैं कि भाई साइंटिफिक हो, है ना। इसीलिए तो ये शिक्षा बन गया ना, ये स्कूल चल रहे हैं, पूरी मानव जाति में स्कूल आ गए, बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है। पहले पढ़ते थे क्या स्कूल में? नहीं पढ़ते थे। क्यों? क्योंकि पढ़ाने की वस्तु ही नहीं थी, विज्ञान नहीं था, तो जो भी थोड़ा बहुत था उसको पढ़ाते थे, है ना। अब वो धर्म के नाम पे तो स्कूल नहीं चलेगा ना भाई, ये मदरसे में नहीं जाएगा तो, है ना, मंदिर में नहीं जाएगा तो, ये किसी और संप्रदाय में नहीं जाएगा तो स्कूल कैसे बनेगा? फिर एक शिक्षा तो यूनिफॉर्म होनी चाहिए ना सारे मानव जाति को, इसके हिसाब से तो वो पढ़ा लिखा नहीं है ना। इसके हिसाब से कोई वहाँ जाता है तो वो पढ़ा लिखा नहीं है, तो एक स्टैंडर्ड होना चाहिए ना शिक्षा। तो ये वाली शिक्षा फिर भी स्टैंडर्ड है, ये वाली शिक्षा कोई स्टैंडर्ड नहीं है अभी, इसका स्टैंडर्ड नहीं है अभी, है ना। सबने अपने अपने हिसाब से बनाया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ से शुरू करता है आदमी, मेरे हिसाब से तो ऐसा होता है ना, मेरे हिसाब से तो ऐसा होता है, ऐसे बात करते हैं ना लोग। तो मेरा हिसाब क्या होता है ना। और वो मेरा हिसाब भी मेरे को पता है कि नहीं पता है, तो किसी को नहीं पता होता है। डार्क यूज करना, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग में अच्छा नहीं आएगा। हाँ ठीक है, ग्रीन कलर बराबर नहीं है वो, हाँ सही बात है, तो डार्क ले लेंगे तुम, है ना। ठीक है, पूरा फिर वाइट हो जाएगा। हाँ ठीक है। तो दर्शन ने क्या किया ना कि इसी के आधार पर ना यहाँ से शुरू करके और फिर ये सारा कैसे निकला ना, ये सारा आ रहा है दर्शन में, ये सारा मिलके सहअस्तित्व दर्शन ज्ञान बन रहा है। इन्हीं सारी चीज़ों को अस्तित्व में जीवन कैसा होता है, एक तो ये है कि ये जो जीवन जो है वो मुझे कैसा दिख रहा है अंदर से, है ना। मतलब मुझको मेरे अंदर क्या चल रहा है ना, कितनी तृप्ति चल रही है, कितना सुख चल रहा है ना, क्या चीज़ मुझे समझ में आया, क्या चीज़ मुझे समझ में नहीं आया, ये क्या है, ये जीवन ज्ञान है ये, ठीक है ना। अब जीवन होता क्या है, वो यहाँ रहता है कि वहाँ रहता है ना, कहाँ रहता, होता भी है कि नहीं होता है, ये सारा चीज़ क्या है, ये सहअस्तित्व दर्शन ज्ञान है ना, जीवन ज्ञान नहीं है, ठीक है।
तो जीवन का जो स्ट्रक्चर, ढांचा खांचा है, ये सब क्या है? सहस्तित्व सहस्तित्व दर्शन ज्ञान है ना। ठीक है, जीवन शरीर से कैसे जुड़ता है, कहाँ से जुड़ता है ना, ब्रेन से जुड़ता है कि हार्ट से जुड़ता है, ये सब क्या है? क्या है ये सब? सहस्तित्व दर्शन ज्ञान है ना। अब एक बार आप जो है लाइव जब जी रहे हैं है ना, आप बैठ के किसी से बात कर रहे हैं है ना, तो ये क्या चीज़ हो गया? जब नहीं, ये सहस्तित्व दर्शन ज्ञान थोड़ी हुआ, ये तो मानवीयता पुनर्चरण ज्ञान हो गया। हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं है ना, इसमें वो सहस्तित्व का अंडरस्टैंडिंग भी आएगा और मैंने जीवन को कैसे समझा है वो भी आएगा है ना, और मुझे अपना जीवन कैसा दिख रहा है वो भी आएगा। ये सारा मिला के, और दूसरे का जीवन कैसा दिख रहा है ये भी आएगा। ये सब मिला के क्या बनेगा? मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान बनेगा। ठीक है ना। उसके आधार पे मतलब परिवार का स्वरूप कैसा होगा, जो भी इतने दिन से चल रही है ना, तो उसमें ये सारा बात चल रहा था ना। उस सारे बात के मूल में क्या था? ये सारा ही था ना। उस सारे बात के मूल में जीवन के आधार पे बात कर रहे थे ना सारा। ठीक है, और ये सब नियमों की भी बात कर रहे थे, इसके आधार पे बात कर रहे थे, और ये सब की बात कर रहे थे। ठीक है, भारी तो नहीं जा रहा कुछ? नहीं। तो इस वाले में बेसिकली अब बात करेंगे तो इसमें दो दृष्टि बनती है सहस्तित्व दर्शन ज्ञान में। एक तो कोर परमाणु की दृष्टि बनती है ना। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जो जड़ परमाणु होता है, तो जड़ परमाणु में केंद्र में कुछ एक से अधिक अंश रहते हैं है ना। ठीक है, और उसके बाहर कुछ परिवेश होते हैं। ठीक है, तो ये परिवेश जो है वो 1 2 है ना, 3 ऐसे, कहीं पे 7 और 8 भी रहते हैं। ठीक है, तो ये 2 टाइप के हो गए, जिसमें 4 से कम है ना। ठीक है, एक तो 4 से कम है, ठीक है, और एक 4 से ज़्यादा है ना। तो दूसरा परमाणु हो गया जिसमें 4 है, केंद्र में 1 है और सीधे 4 है ना, और ये चारों जो है वो भरे हुए हैं पूरा। ठीक है, तो ये वाले जो परमाणु है इसको बोल रहे हैं भूखा परमाणु। भूखा એટલે हाँ बिना खाना खाए। हाँ, भूखा परमाणु। हाँ, और ये जो परमाणु है ज़्यादा वाले, इसको बोल रहे हैं अजीर्ण परमाणु। ये मतलब इस पर बात हुआ है क्या थोड़ा बहुत? अभी तक जो शुरू हुआ उसमें इस पर बात हुआ है क्या? अजीर्ण का अजीर्ण मतलब ज़्यादा भर गया है, पेट भर गया। ज्यादा भर गए। हाँ, ज़्यादा भर गया। तो इसमें कम भरे हुए हैं, इसमें ज़्यादा भरे हुए हैं। तो 4 जो है ना वो एकदम परफेक्ट होता है। ठीक है, इसमें भी केंद्र में 1 रहता है, फिर यहाँ 2 रहते हैं, फिर यहाँ 3 रहते, यहाँ 8 रहते हैं है ना, फिर यहाँ 18 रहते हैं और यहाँ 32 रहते हैं। ठीक है, तो एक तो हो गया परमाणु का दृष्टि। ठीक है, और एक जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा स्थूल है। वो ज़्यादा स्थूल ऐसा रहता है कि जो जड़ परमाणु है उससे पहले तो एक बना हुआ है पदार्थ अवस्था। ठीक है, पदार्थ अवस्था जिसमें मिट्टी वगैरह आ गया। ये किससे बना है? परमाणु से बना है ना। ठीक है, फिर ये जब विकास होता है, विकास नहीं, विकास क्रम है ना, तो यहाँ लिख देते हैं विकास क्रम। तो ये जो विकास क्रम होता है तो क्या बन जाता है? ये प्राण अवस्था बन जाता है। ठीक है, ये जब विकास क्रम होता है तो प्राण अवस्था, वो तो एकदम बारीक हो गया है ना, कोर में वो चीज़, तो वो परमाणु के लेवल पे हो रहा है चीज़। अब परमाणु ऊपर से क्या कर रहे हैं? वो तो एक परमाणु की बात हो रही है ना, हर एक परमाणु की। अब ये ऊपर से क्या कर रहे हैं? तो ये बहुत सारे परमाणु की बात हो रही है। वो तो एक परमाणु की बात है, बहुत सारे। तो पदार्थ अवस्था मतलब बहुत सारे परमाणु। ठीक है, तो बहुत सारे परमाणु मिलके पदार्थ अवस्था बनाते हैं। फिर बहुत सारे परमाणु जब मिल जाते हैं तो वो प्राण अवस्था बन जाती है। तो
इसका मूल क्या है, इसमें ये सब मुख्य और अजीर्ण परमाणु है ना, ठीक है। तो इनसे मिलके कुछ कुछ है ना पहाड़ बन जाएगा, है ना, ऐसे नदी बन जाएगी, ठीक है ना, सूरज बन जाएगा, ये सब इससे बने हुए हैं ना, ग्रह गोल बन जाएंगे, ठीक है। जो प्राण अवस्था बन रही है उससे क्या बन रहा है, उसमें मूल में जैसे कुछ पेड़ रहेगा, है ना, ठीक है, पेड़ की जड़ें, है ना। तो ये जो पेड़ है इसके मूल में कोशिका रहेगी, ठीक है, कोशिका। प्राण अवस्था मतलब कोशिका उसमें मूल इकाई है। ये जो कोशिका है उसमें केंद्र होता है, ठीक है, जैसे परमाणु में केंद्र है ना, इसमें भी केंद्र होता है और कोशिका होती है। और ऐसे बहुत सारी जो है वो कोशिकाएं मिलके फिर ये पेड़ बनता है, ठीक है। तो कोशिका कोशिका जैसे जैसे परमाणु परमाणु मिलके धरती बन गई ना, ऐसे कोशिका कोशिका मिलके पेड़ बनता है। पर कोशिका किससे बनती है, वो खुद बहुत सारे परमाणु से बनती है, ठीक है। अब इसके पेड़ की जो है ना सारी कोशिकाएं बराबर होती है, जैसे जड़ की कोशिका हो गया, पत्ते की कोशिका हो गया, है ना। तो इसकी जो सारी कोशिकाएं ना बराबर होती है। जैसे अगर अपन पेड़ लेंगे, है ना, तो इसकी जो है ना पत्ते की जो कोशिकाएं हैं, है ना, ये सब इस सब में क्या बना हुआ है, कोशिका, है ना। और यहाँ पर भी क्या है, कोशिका, है ना, ठीक है। ये सारी कोशिकाएं बराबर होती है। जैसे ये सारी कोशिकाओं से सांस लेता है पेड़, सब जगह से उसमें छिद्र होते हैं ना, सब जगह से पेड़ सांस लेता है ना। पेड़ पानी भी सब जगह से पीता है, हवा से भी पानी खींच लेता है पेड़, ठीक है ना। हवा ड्राई होगी तो भी मर जाएगा, है ना। तो ये जो है सारी जगह से सांस लेता है। और इसका जो है कोई भी एक भाग को आप मार दोगे ना तो पेड़ मरता नहीं है। इसका एक पत्ता तोड़ देने से नहीं मरता, कोई एक जड़ तोड़ देने से नहीं मरता, है ना। ऐसा नहीं रहता कि कोई एक जगह है जिसने इसको जिंदा बना रखा है, ऐसा सेंट्रल चीज़ नहीं होता पेड़ में, वही पे भी नहीं है ना। हाँ, कई जगह तने से ही दूसरा पेड़ उग जाता है, कई जगह जड़ भी, सारा पेड़ काट दोगे जड़ भी बची ना तो भी वापस उग जाता है पेड़, है ना। तो ये सारी कोशिकाएं बराबर है इसमें, ठीक है। अब जीव जो है ना एक तीसरी चीज है। तो जीव में क्या हो जाता है, तो ये इससे भी बना है और परमाणु तो है ही उसमें। तो जीव में क्या हो जाता है कि उसमें एक जो है ना एक चीज आ जाती है यहाँ पर, जिसको अपन मेधस बोलेंगे। वो एक सेंट्रल चीज होती है जीव में, ठीक है। ये सेंट्रल चीज है ना। जैसे हाथ पैर काट देने से नहीं मरता ये, है ना, पूंछ काट देने से, है ना, ठीक है। पर ये ब्रेन में कुछ भी हो जाता है तो तुरंत मर जाता है, ठीक है। तो इसमें एक सेंट्रल चीज होती है जीव में। इसमें पेड़ में ऐसा नहीं होता कि कोई दर्द हो रहा है, क्योंकि उसमें नर्वस सिस्टम नहीं रहता है। इसमें क्या होता है, नर्वस सिस्टम रहता है सब जगह फैला हुआ, है ना, ठीक है ना। तो इसमें नर्वस सिस्टम होता है, तो इसको दर्द होता है, पेड़ को दर्द नहीं होता। तो ये पूरा जो है इसमें सेंस करता है ये, ठीक है। तो इसमें जो है जीव में दो चीज़ आ गई। पहला तो ये आ गई कि कर्मेंद्रियां आ गई, ठीक है। जैसे इसके पैर, पैर क्या है, क्या है पैर, इसमें क्या है, शरीर है ना। ये प्राणावस्था मतलब शरीर, ठीक है। इसमें शरीर के साथ में एक और चीज आ गई, क्या आ गई, इंद्रियां। शरीर प्लस इंद्रियां, ठीक है ना। पेड़ में इंद्रियां नहीं है ना। जानवर में क्या चीज आ गई, शरीर के साथ में इंद्रियां। तो ब्रेन कर क्या रहा है, ब्रेन इंद्रियों को चला रहा है। जैसे हाथ पैर को चला रहा है मतलब इंद्रियों को चला रहा है। अब इधर तो हाथ पैर ही नहीं है ना। तो दो टाइप की इंद्रियां, एक होती है कर्मेंद्रियां जैसे हाथ पैर, दूसरी होती है यहाँ पर एक आंख होगी, है ना, यहाँ पर एक जीभ होगी। तो दूसरी क्या चीज है, ज्ञान इंद्रिय। आगे समझ में। तो ब्रेन का कुल मिला के काम क्या निकला, शरीर तो इसके पास भी है, शरीर इसके पास भी है। ये भी कोशिका से मिलके बना हुआ है, ये भी कोशिका से मिलके बना हुआ है ना। पर इसकी कुछ कोशिकाओं ने कुछ नया चीज बना दिया है
है ना, तो हाथ पैर बना दिए हैं। अब जैसे इसके पास डालें हैं तो उसकी भी डाल हिलती रहती है ना, उसकी भी जड़ जाती रहती है। जैसे इसकी जड़ें भी पैर टाइप का ही काम करती है ना, ये पैर से खड़ा रहता है, वो जड़ से खड़ा हुआ है ना, इसकी भी डाल ये हवा से हिलाता रहता है इधर उधर। पर वो क्या है, बहुत रिजिड टाइप का है ना, इसकी डालें जो है वो इधर हाथ वाथ बन गया है ना, उसका जो जड़ है वो इधर पैर वेर टाइप का चीज़ बन गया। ठीक है, इसका जैसे चमड़ी है, उसके पास भी चमड़ी होती है ना, तो शरीर के लेवल पे है। पर ये ब्रेन से अपन ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय चलाते हैं। तो आदमी को जो है पूरा पूरा शरीर से उसको काम नहीं रहता है। आदमी को जो मेन काम क्या चीज़ से रहता है, कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय से रहता है ना, जाएगा चलेगा, हाथ से कुछ काम करेगा, है ना। पेट से उसको फर्क नहीं पड़ता है ना, जब तक कि वो ठीक चल रहा है। दर्द होएगा तब उसको पता चलेगा, अदरवाइज पेट का नहीं पता चलता उसको, है कि नहीं, है ना। खून का तो पता चलता नहीं है कि खून में क्या चल रहा है। आदमी को किसका क्या चीज़ का पता चलता है, क्या चीज़ का होश रहता है उसको, क्या चीज़ का रहता है, पूरे शरीर का रहता है कि कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय का रहता है? कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय का रहता है ना, है ना। तो अब ये जो विकसित जब हो गया, तो विकसित होने पर इन दोनों से विकसित चीज़ एक आ गई, उसको बोल रहे मानव। ठीक है, तो मानव में क्या चीज़ आ गई नई भाई, यहाँ पे शरीर आ गया, यहाँ पे उसमें कर्म इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय आ गया। मानव में क्या चीज़ आ गया नया? चेतना। वो तो यहाँ पर भी है, इसमें भी बहुत सारे जीव है ना, तो जीवन तो इसमें भी है। मानव में क्या चीज़ आ गया? समझ सकते हैं। तो जीवन तो यहाँ पर भी है ना, ठीक है। मानव में शरीर तो आ ही गया, है ना, ठीक है ना। शरीर तो आ ही गया, जैसे इसका शरीर है वैसा उसका शरीर है, इसके हाथ पैर है, उसके हाथ पैर है, इसके आँखें है, इसकी भी आँखें है ना। क्या चीज़ नहीं आ गई मानव में? समझ। कहाँ आई समझ? तो पढ़ सकते हैं ना, पढ़ सकते हैं, पशु पढ़ नहीं सकते। और कल्पनाशीलता। हाँ? कल्पनाशीलता। कल्पनाशीलता बढ़िया है ना। तो इसमें कल्पनाशीलता आ गई है ना, ठीक है। तो कल्पनाशीलता भी ठीक से देखेंगे तो कहाँ पर होती है कल्पनाशीलता? जीवन में होती है ना। तो जीवन में आपने देखा भाई, यहाँ पर है ना मन है ना, वृत्ति है ना, चित्त है, ठीक है। ओह मेरी तो ये मोटा स्केच चलता है ना। थोड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा, मोटा। तो कल्पनाशीलता मतलब यहाँ पर जो मन है ना, फिर वृत्ति है ना, चित्त है, बुद्धि है, आत्मा है ना। तो ये क्या हो गया? जीवन है ना। ये शरीर क्या हो गया? शरीर क्या चीज है? शरीर यहाँ पर, ठीक है। तो शरीर क्या हो गया यहाँ पर? यहाँ लिखते हैं शरीर को, है ना। ये पतला करना है तो कर सकते हो। पतला कहाँ से होगा? बड़ा मोटे से दिक्कत हो रही है मेरे को। पतला वहीं से, वो राइट दिखा है वहाँ पे। ये मोर। नहीं, इसमें से आप प्लस ओके 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 ओके, हाँ नहीं मेरे को पतला चाहिए, ठीक है। कहाँ पतला हुआ है? वैसे ही है। तो हो गया जीवन और हो गया शरीर। तो ये जो शरीर है क्या बन गया यहाँ पर? साधन। साधन बन गया। साधन बन गया, ठीक है। ये साधन क्यों बन गया?
क्योंकि ये क्या बन गए, ये जीवन है। चालक हाँ एक्टिव हो गई है ना, चालक बन गया ये एक्टिव। ठीक है, तो ये एक्टिव क्यों हो गए? जीवन है। नहीं, जीवन तो यहाँ पे भी था। ये मन बुद्धि चित्त, मन वृत्ति चित्त बुद्धि। क्या कहानी हो गई कि सबसे पहले तो ये जो साधन है ना यहाँ पर, तो ये साधन अविकसित साधन है। अविकसित ठीक है, पशु। पशु का जो शरीर है वो अविकसित साधन है ना। तो जैसे उसका हाथ और पैर ये सब क्या है, अपने हाथ पैर ज़्यादा विकसित है कि पशु के ज़्यादा विकसित है? अपने अपने ज़्यादा विकसित है ना। जैसे अपना कितना सोफिस्टिक में लिख पा रहा हूँ है ना, पशु लिख नहीं सकता, उसके बाद इतनी उंगलियाँ भी नहीं होती है ना, लिख नहीं सकता ना। जैसे वो अपने कपड़े नहीं सिल सकता है ना, तो जैसे वो हाथ से कुल्हाड़ी नहीं पकड़ सकता है। सबसे पहले मानव आया था तो क्या किया था उसने, है ना, उसने पत्थर के औजार बनाए, पत्थर का कुल्हाड़ी बनाया उसने, तो पत्थर के कुल्हाड़ी से वो पेड़ काटता था, है ना। पत्थर का ही उसने बनाया ना, कुल्हाड़ी बनाया, तो उसी से वो काम करता था। अब जानवर जो है उसका हाथ ही ऐसा नहीं होता कि कुल्हाड़ी पकड़ सके हो, है ना। भैंस तो नहीं पकड़ सकती है, बस एक पकड़ता है बंदर, है ना, चिंपांजी बंदर, बाकी तो नहीं पकड़ते कोई जानवर, है ना। फिर वो मुंह से ही काम करते हैं, तो उनका हाथ का बहुत सारा काम ना वो मुंह से करते हैं। जैसे कोई चीज़ पकड़ना है तो किससे पकड़ते हैं? मुंह से पकड़ते हैं ना, बिल्ली मुंह से पकड़ते हैं। तो मतलब हाथ इतने विकसित नहीं है ना, इसलिए मुंह से पकड़ने पड़ रहे हैं उनको। ठीक से देखे तो हाथ भी विकसित, हाथ तो है ही नहीं, उनके पैर ही होते हैं। एक तरह से देखेंगे तो जानवर के हाथ नहीं होते हैं, तो कहाँ 5 कर्मेंद्रियाँ हुई, है ना। एक कर्मेंद्रिय तो वैसे गायब हो गई, है ना, हाथ ही रहा। तो इसलिए तो फिर मुंह से करते हैं वो सारे काम। जैसे पक्षी हैं तो उसमें जो हाथ होते हैं वो पंख बन जाते हैं, उसका 2 पैर होते हैं और जो हाथ वाली हड्डियाँ होती है पंख बन गए, है ना, वो भी पैर ही है एक टाइप का, वो जमीन पे चल रहा हो, उड़ रहा है। तो किसी जानवर के हाथ ही नहीं होते पहले तो, एक बंदर और चिंपांजी के होते हैं, है ना। ठीक है, और फिर जो हाथ की सोफिस्टिकेटेडनेस तो अलग ही चीज़ रहेगी। ठीक है, फिर आँख, ये तो कर्मेंद्रिय हो गया। फिर अगर ज्ञानेंद्रिय में जाएंगे तो आँख देख लो, फिर मुंह देख लो, भाषा देख लो, तो उनका जो बोलने वाला जो इंद्रिय है ना, ज्ञानेंद्रिय, वो इतना विकसित नहीं रहता है। जैसे कितनी टाइप की भाषा निकाल लेता है जानवर, बंदर कितनी टाइप की भाषा निकाल लेता है, वही खी 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 तो करता रहता है ना। इससे भाषा कहाँ है उसके पास में, खो 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 ऐसे तो करता रहता है ना। कुत्ता भों भों ही करता रहता है, 2 ही शब्द बोलता है ना। कुछ जानवर है वो थोड़ा सा ज़्यादा बोल लेते हैं, पर ज़्यादातर जानवर बहुत थोड़े से शब्द बोलते हैं। तो बोलने की ज्ञानेंद्रिय किसके पास ज़्यादा ही? कितने टाइप की आवाज़ निकाल सकता है मानव, कोई गिनती नहीं है उसकी, है ना। कितने टाइप के अपन शब्द निकाल लेते हैं, ध्वनि निकाल लेते हैं। जो गाना बनाते हो कितना ज़ोर से, है ना, कितना वो गाना बना लेते हैं ना, कितना फाइन, कितने लय ताल सुर, है ना, कैसे उतार चढ़ाव करते हैं गाने की आवाज़ का, है ना। तो कितने टाइप की आवाज़, कितने भी टाइप की आवाज़ निकाल सकते हैं अपन। ऐसे देखने में भी ऐसे ही है। कई जानवर होते हैं जैसे कबूतर है ना, उसको कलर नहीं दिखते हैं, उसके लिए सब कुछ ब्लैक एंड वाइट होता है। फिर जो चमगादड़ होता है उसको तो कुछ भी नहीं दिखता है ना, वो तो ध्वनि से ही देखता है चमगादड़। तो इंद्रियां उसकी बहुत विकसित नहीं है। तो ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय विकसित हुआ है, तो कैसे विकसित हो गया? क्योंकि उसको चलाने वाली मशीन विकसित हुई है, ब्रेन विकसित हुआ है। भाई आपके पास ज़्यादा अच्छे हाथ पैर आ गए, फिर ब्रेन होना चाहिए ना उसको चलाने के लिए। तो मानव के पास क्या आ गया? ब्रेन विकसित हो गया, है ना। तो मानव का ब्रेन 2 चीज़ में विकसित हुआ है। इसका जो ब्रेन है, ब्रेन जो है 2 चीज़ में विकसित हुआ है। एक तो हुआ है इंद्रिय के लिए ब्रेन विकसित हुआ है, ठीक है, और दूसरा कल्पनाशीलता के लिए ब्रेन विकसित हुआ है। तो हमारा ब्रेन 2 टाइप की चीज़ों में विकसित हुआ है। तो इंद्रियों को चलाने में विकसित हुआ है, और एक जीवन का ये जो आशा विचार इच्छा है, इसको कल्पनाशीलता इसको ब्रेन को यूज करके और चल पाती है। उसका ब्रेन इतना विकसित नहीं है कि वो आशा विचार इच्छा को चला पाए, ठीक है।
जैसे ये थोड़ा सा क्रूड भाषा है, जैसे अगर ये सॉफ्टवेयर है ना, तो ये सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा विकसित है, तो ये हार्डवेयर है, तो ये कंप्यूटर है, तो इसमें लोड नहीं हो पाता ये ब्रेन में, है ना। यही चीज यहाँ पे डाल दिया पशु में तो वो चीज़ डला ही हुआ है, डाल दिया नहीं, डला ही हुआ है, पर इसका जो आशा विचार इच्छा है इसमें डाउनलोड नहीं होता ब्रेन में। उसको जो कल्पनाशीलता करनी है ना, उसके लिए ब्रेन चाहिए रहता है। ठीक है, क्या चीज़ के लिए? कल्पनाशीलता में जो गुण वाला भाग है उसको ब्रेन चाहिए रहता है। जैसे ध्वनि बनाने के लिए खाली ध्वनि नहीं चाहिए, ध्वनि की प्रोसेसिंग भी चाहिए ना, है ना। फिर वो ध्वनि की प्रोसेसिंग ब्रेन में आ गई, पर उस ध्वनि से बोलना क्या ये भी चाहिए, है ना। कनेक्शन क्या बनाने हैं, किस शब्द को किस शब्द से जोड़ने से, तो ये जो कनेक्शन बनाने ना, कौन से जोड़ के क्या निकालना है, ये सब जीवन करता है। ठीक है, तो ध्वनि बनाना ये सब ब्रेन कर रहा है मुंह के माध्यम से, तो मुंह तो विकसित है ही, हमारा ब्रेन भी विकसित है, मुंह को कैसे भी चला सकता है, पर उसमें क्या चीज़ बोलना है ये ब्रेन नहीं तय करता है ना। ये कौन तय कर रहा है क्या चीज़ बोलना है, ये करने से ये हो जाएगा, ये कौन देख रहा है? ब्रेन देख रहा है कि जीवन देख रहा है? जीवन दिख रहा है है। ना। तो ब्रेन दोनों तरफ से विकसित हुआ, इधर से भी हुआ है, इधर से भी हुआ है। तो साधन मजबूत होने से जो जीवन है वो एक्टिव हो गया। ठीक है, उसको क्या दिख गया? संभावना दिख गया ना जीवन को। अब इसको सोच के देखे कि जीवन को अगर संभावना नहीं दिखेगी तो जीवन एक्टिव होता है कि सो जाता है? ऐसा होता है ना। जीवन जो है वो अपनी जो इच्छा है ना, इच्छा को किस दिशा में लगाता है? किस दिशा में लगाता है इच्छा को? किधर भी लगाता है कि संभावना में लगाता है? संभावना में लगाता है ना। जैसे आपको जो है मान लो ऐसा लग रहा है कि भाई वहाँ जाऊँगा तो कुछ खाने को मिलेगा, है ना, तो आप जाएंगे। आपको पता है कि वहाँ जाने से खाने को मिलता ही नहीं है, तो आप सोचेंगे क्या उधर जाने का? जहाँ संभावना है वहीं पे संभावना की तरफ ही जाती है ना इच्छा। जिधर संभावना नहीं उधर जाता ही नहीं है। तो ऐसे ही इसका जीवन है, इसका जीवन का संभावना ही नहीं है कि ब्रेन उसे चलाएगा, तो उधर जाता ही नहीं है वो। तो क्या हो गया उसका? मन क्या है? मन और चित्रण, चित्त, ये सब इच्छा, ये सब क्या हो गया? चुप हो गया। इच्छा कर ही नहीं सकता तो इच्छा चुप हो गई, है ना। जैसे आपने सोचा आप प्रधानमंत्री बनेंगे, हाँ? नहीं सोचा ना, क्योंकि आप बन ही नहीं सकते हैं। नहीं, जिसको लगता है कि प्रधानमंत्री बन सकता हूँ वो प्रधानमंत्री बनने के बारे में सोचता है। नहीं, जिसको लगता है कि यार, अब वो क्यों नहीं लगता, वो बहुत सारे कारण हो सकते हैं उसको, है ना। किसी को लगता है कि यार अब इतना तिकड़म कौन करेगा, है ना, पर कुल मिला के रिजल्ट क्या लिख रहा है कि नहीं बनना है ना। नहीं बनना तो हो सकता है कि ज़िंदगी में कभी एक बार भी नहीं सोचा हो मैं प्रधानमंत्री नहीं बनूंगा, है ना, ऐसी इच्छा ही नहीं है ये। तो ये चीज़ जो है ना वो ज्ञान में भी लगती है, समझ में भी लगती है कि अगर मुझे ऐसा लगता है कि जीवन को मैं समझ सकता हूँ तो फिर मुझे जीवन को समझने की एनर्जी आएगी कि नहीं आएगी, है ना। किसी को ऐसा लगता ही नहीं है कि मैं जीवन को समझ सकता हूँ तो उसकी इच्छा बनेगी कि नहीं बनेगी? हाँ, नहीं बनेगी ना। लगता है कि हाँ, नहीं लगता है कि नहीं बनेगी तो नहीं बनेगी। हाँ, अगर ऐसा हो सकता, ऐसा लगता है कि ये तो कभी जीवन तो समझ में आएगा ही नहीं, तो फिर क्या होगा? तो नहीं बनेगी, इच्छा नहीं बनेगी, है ना। किसी को लगेगा कि नहीं मैं 10,000 रुपये कमा सकता हूँ, है ना, तो उसको 10,000 कमाने की इच्छा बन जाती है। किसी को लगता है नहीं मैं 1 लाख तो कमा सकता हूँ, तो उसकी 1 लाख की तो इच्छा बन जाती है, पर उसके 10 लाख की इच्छा नहीं बनती है। ऐसा रहता है ना। तो 10 लाख के लिए वो कोशिश नहीं करता है और 10,000 में वो तृप्त नहीं होता है। अगर उसको ऐसा लगता है कि नहीं मैं 1 लाख रुपये महीना कमा सकता हूँ, है ना, तो उसकी इच्छा जो है वो 1 लाख के इर्द गिर्द ही घूमेगा। उसको कुछ ऐसा पकड़ा दो जिसमें 10,000 मिलता है तो उसको मन नहीं लगेगा, है ना। और वो इतना कभी नहीं सोचेगा कि 1 करोड़ रुपया कमा लूँ मैं महीने का, इतना नहीं सोचेगा वो, इतना सोचेगा ही नहीं वो, है ना। ऐसे ही है कि इसको लगता है कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ, वहाँ पे इच्छा जाती है। ठीक है, तो जैसे जैसे ये क्षमता दिखती है ना कि मैं समझ सकता हूँ, तो क्या होता है? इच्छा बनती है। तो जैसे एकदम जो छोटा बच्चा है वो यहीं से शुरू करता है, छोटा बच्चा, कि उसको पूरा संसार समझ में आ जाएगा। छोटा बच्चा कहाँ से शुरू करता है? उसको तो ऐसा नहीं लगता ना, वो ये चांद क्या है ये भी पूछेगा, तारा क्या है ये भी पूछेगा, है ना। बड़ा आदमी तो नहीं पूछता है ऐसे,
उसको एक लेवल के बाद समझ में आ जाएगा कि ये सब समझ में नहीं आएगा, चांद तारा ये सब है ना, वैज्ञानिक को समझ में आएगा, मुझे तो नहीं आएगा समझ में, ऐसा सोच लेता है ना बड़ा आदमी। छोटा बच्चा तो ऐसा नहीं सोचता है कि ये तो वैज्ञानिक समझेगा, ये तो वो समझेगा, है ना, ऐसा तो नहीं सोचता हो। तो वो जीवन के बारे में भी पूछता है ना, मैं कौन हूँ ये भी पूछता है ना, वो फिलोसफी भी पूछता है, वो सोशल साइंस भी पूछता है, वो समाजशास्त्र भी पूछता है ना, सब पूछता है। जैसे बड़ा आदमी हो जाता है ना तो क्या बन जाता है, मैं तो इंजीनियर हूँ, ऐसा होता है कि नहीं होता है ना। अच्छा, उसका डॉक्टरी का वो ही मर जाता है उसका, अब उसको शरीर के बारे में कुछ नहीं जानना रहता है, ऐसा होता है ना। उसके बारे में इंजीनियर से इंजीनियरिंग के बारे में बात करेंगे तो बढ़िया से कूद के बात करेंगे, है ना। दूसरा सब्जेक्ट उठा लो तो फिर वो सुस्ती आने लग जाएगी उसको, है ना। पर बच्चा ऐसा नहीं करता, सब चीज़ के लिए ओपन रहता है ना, तो उसके अंदर ऐसा दिखता है, उसको संभावना लगती रहती है कि मैं सब समझ सकता हूँ। पर जैसे ही वो बड़ा होगा और उसको ऐसा, उसके अंदर ऐसा बैठाया है कि ये चीज़ें नहीं समझ सकते हैं, फिर क्या होगा, इच्छा बनी रहेगी, मर जाएगी। तो सेम चीज़ होती है ना सबके साथ। जैसे उसको ऐसा लगता है कि मैं अच्छा जी सकता हूँ, है ना, मैं मानवीयतापूर्ण आचरण से जी सकता हूँ। अब जैसे उसके अंदर ऐसा है कि मानवीयतापूर्ण आचरण से तो कोई जी नहीं सकता है, तो क्या होगा, ये इच्छा मर गई। तो जैसे पूरी दुनिया में रोड पे चलते किसी भी आदमी से पूछ लो, है ना, क्या लगता है आप मानवीयतापूर्ण आचरण से जी सकते हो कि नहीं जी सकते हो, तो क्या बोलेगा वो, नहीं, है ना। मानवीयता मर गई ऐसे हाँ। बोले। तो इसका मतलब उसकी इच्छा भी मर गई। उसकी इच्छा मर गई। तो मानव जाति में अगर मानवीयता से नहीं जी सकते तो मानव जाति का बात हो गया, पर उससे उस आदमी पे क्या असर आया, उसकी इच्छा मर गई। कितना बड़ा चीज़ है ना। तो जैसे अपन ये बोलते हैं कि अस्तित्व में तो सब संघर्ष ही संघर्ष है ना, इसका सीधे इच्छा के ऊपर क्या असर पड़ेगा, संघर्ष है, सहअस्तित्व की इच्छा मर जाएगी, है ना। संघर्ष करने के लिए इच्छा होने लग जाएगी, संघर्ष ही करना चाहिए, है ना। उसके लिए फिर उसके अंदर इच्छा आएगी, चलो पीएम बन जाता हूँ मैं, है ना। फिर कितना ज़्यादा संघर्ष है अस्तित्व में, उतना ज़्यादा संघर्ष के लिए वो तैयारी कर लेता है, ठीक है ना। ऐसा होता है ना, जिसको जितना लगता है ना कि दुनिया में इतना ज़्यादा संघर्ष है, वो उतना ही संघर्ष करने की इच्छा बना लेता है। जिसको लगता है कि नहीं नहीं इतना ज़्यादा संघर्ष नहीं है, थोड़ा बहुत है, तो थोड़ा बहुत संघर्ष करने की इच्छा बनाता है, उससे ज़्यादा संघर्ष नहीं करता वो, ऐसे है ना। तो अस्तित्व दर्शन मतलब कि अस्तित्व को मैं कैसा देख रहा होता हूँ वैसी मेरी इच्छा बनती है। सामने जैसे देखेंगे वैसी इच्छा बनेगी। हाँ, है ना। तो जैसा मैं दर्शन कर रहा होता हूँ, है ना, वैसा मेरा इच्छा बनता है ना, दृष्टि बनता है। तो ये जो सहअस्तित्व दर्शन है ना, तो दर्शन शब्द दिया ना यहाँ पे, सहअस्तित्व दर्शन, है ना। तो इस दर्शन से क्या बनता है, मेरा दृष्टि बनता है ना, कि मैं कैसा दर्शन कर रहा हूँ, उससे मेरा वैसा दृष्टि बनता है। अगर अपन जो है वो संघर्ष का ही दर्शन करते हैं तो संघर्ष वाली दृष्टि बन जाती है, और फिर जैसी दृष्टि बनती है वैसा फिर मेरा आचरण बन जाता है, तो फिर मैं संघर्ष ही करने लग जाता हूँ, है ना। फिर मैं वैसी व्यवस्था बना लेता हूँ। हाँ, पेटेंटेड बना लेंगे हम, पेटेंट कर लेते हैं। ओ सब पैटर्न कर लेंगे ना, मैं मेरे लिए पैटर्न कर दूंगा। हाँ, ठीक है। तो समझ में आ गया ना क्या चीज़ हो गया इसमें, मानव में। उसके पास एक ब्रेन आ गया जो विकसित साधन है, तो जीवन उसको चलाता है, क्योंकि विकसित साधन मिल गया इसलिए इच्छा आ गई, ठीक है। चलाते हैं, हाँ चलो चलाते हैं, है ना, जैसे साइकिल चलाते हैं। हाँ वही, चलो चलाते हैं, ठीक है ना। तो चलाने की इच्छा आ गई और फिर उसको चला रहा है वो कल्पनाशीलता को। अब कल्पनाशीलता में कुछ भी चले जा रहा है, सब कुछ चले जा रहा है, क्योंकि ब्रेन तो कैपेबल है, ब्रेन से आप सब कुछ कल्पना कर सकते हैं। तो आदमी सब कुछ कल्पना कर रहा है। तो कल्पनाशीलता को लगाना कहाँ पर है, संघर्ष में लगाना है कि सहअस्तित्व में लगाना है, ये मुख्य चीज़ हो गया, है ना। क्योंकि ये जो मैं संघर्ष में कल्पनाशीलता को लाऊंगा ना, फिर मेरी कल्पनाशीलता संघर्ष वाली बन जाएगी।
तो ये आदमी के पास में ये चीज़ आ गया है ना, जानवर नहीं सोच रहा ना ऐसा अस्तित्व संघर्ष है कि क्या है ना, मानव ऐसा सोच रहा है। तो अब आगे क्या होगा इसके आगे, चलो आगे बाद में जाएंगे, पहले यहाँ तक क्या समझ में आया बताओ, क्या क्या कुछ नया मिला, क्या कुछ हुआ? ये चार अवस्था एकदम बारीकी से समझ में आ गया। वो जो मानव में ये जो जीवन अवस्था आई, मन वृत्ति चित्त बुद्धि आत्मा, उसका उसे ज्ञान हो जाता है तो जो चाहे वो कर सकता है, वो ज्ञान हो जाता है तो उसका विकास करके वो जो भी सोचता है वो कर सकता है। ऐसा ये बोर्ड पे समझ में आया। जब उसका विकास हो जाएगा तो जो चाहे कर सकता है। क्या कर सकता है? सहअस्तित्व कर सकता है, सहअस्तित्व कर सकता है ना। समझ में नहीं आएगा तो संघर्ष करेगा। और संघर्ष करने को तैयार क्यों गया है पहले? वो इसलिए सब बाहर संघर्ष दिख रहा है। हाँ, और सब साइकिल चला रहे हैं, जैसे बाहर सब संघर्ष कर रहे हैं। तो मैं उसकी मानो के संघर्ष कर रहे हैं तो मैं भी संघर्ष करूंगा। बाहर देखेंगे तो ऐसे लगता है जैसे बाहर जो है 50 साल पहले सब पजामा पहनते थे तो सब पजामा ही पहनते थे, अब बाहर सब पेंट शर्ट पहनते तो सब पेंट शर्ट पहनते हैं। ऐसे रहता है ना। बाहर झगड़ा चल रहा है तो तो झगड़ा करने लग जाते हैं। जैसा देख रहे होते हैं वैसा बन जाता है आदमी, है ना। वैसी दृष्टि आती है, जैसी दृष्टि वो आचरण में आएंगे। तो मानव जो है ना, ये इसका जो डिजाइन है, इसका डिजाइन क्या है? ये परंपरा के हिसाब से चलने के लिए बना रहता है ना। इसको थोड़ा आगे आगे कर देते थोड़ा, है ना। तो ये जो आया पदार्थ, है ना, तो पदार्थ जो है वो एक परंपरा के अनुसार चलता रहता है। परंपरा है ना उसकी भी, है ना। पत्थर क्या करता रहता है? तो पत्थर भी पत्थर की परंपरा करता रहता है ना। पत्थर की परंपरा बना रहे हैं। हाँ, है ना। ऐसे ही ये जो प्राण अवस्था है वो प्राण अवस्था की परंपरा बना रहा है ना। ऐसे ही जो जीव जो है वो जीव की परंपरा बना रहा है। तो ऐसे ही जो मानव जो है वो क्या करता रहता है? संघर्ष की परंपरा बना रहे हाँ, वो उसको परंपरा से जो दिख रहा है ना वैसा कर रहा है वो। ये भी क्या कर रहा है कि परंपरा को ले रहा है ना, और परंपरा बना रहा है। परंपरा इनपुट, परंपरा आउटपुट, ठीक है। तो संघर्ष लेगा तो संघर्ष बनाएगा। तो ये जो है इसमें क्या है? ये जो चीज़ है कि परंपरा को समझना, ये इसमें एक फैकल्टी है, ठीक है। इसमें क्या है? परंपरा को समझना नहीं है, पहचानना, ठीक है ना। तो ये सीधे ही पहचानता है और ये उसको समझता है, ये अंतर है। ये भी कर रहा है कुछ, पर ये पहचान रहा है ना। ये भी कर रहा है, ये क्या कर रहा है? ये मान रहा है। जीव क्या कर रहा है? मानना, ठीक है। ये क्या कर रहा है? परंपरा को पहचानना। ये क्या कर रहा है? परंपरा को पहचानना। तो पहचानना में क्या है ना, चेंज नहीं होता, फिक्स रहता है ये, ठीक है। पत्थर जो है वो उसमें फिक्स है कि क्या करना है, उसने पहचान रखा है कि उसको क्या करना है, तो चेंज नहीं होगा वो, है ना। इसमें चेंज होता है अगर परंपरा चेंज होगी तो, है ना। इसमें थोड़ा चेंज होता है इसमें, ठीक है। जैसे जीव जो है वो पूरा दूसरे जीव को मानता रहता है, तो पर थोड़ा चेंज भी हो सकता है वो, ठीक है। जैसे शेर जो है वो कितना हिंसक होता है, पर उसको जो है सर्कस वाले थोड़ा अहिंसक बना देते हैं ना, तो मान लेता है वो,
ऐसे कोई जानवर थोड़ा ज़्यादा क्रूर हो जाता है, कोई गाय जो है वो सारी गाय एक जैसा मारती है क्या, कोई गाय ज़्यादा मारती है कोई कम मारती है ना। तो वो चेंज क्यों आ रहा है, क्योंकि वो मान के कर रहा है चीज़ों को। तो अलग अलग जानवर जो है वो थोड़ा बहुत एक रेंज में मान लेते हैं, है ना। पर ये जो है ना समझना, इसमें पूरा फ्लेक्सिबल है, पूरा क्या है, फ्लेक्सिबल, समझ फ्लेक्सिबल। हाँ, समझ में पूरा फ्लेक्सिबल है ये कुछ भी मान सकता है और कुछ भी कर सकता है। इसी को जानना बोल रहे हैं ना। तो ये क्या है, संस्कार से चल रहा है ये। संस्कार मतलब पूरा फ्लेक्सिबल चीज़ है ये, है ना। तो ये एकदम ही जो है वो एकदम ही अमानव से लेके, ठीक है ना, एकदम ही जीव से लेके, है ना, और भूत पिशाच से लेके, है ना, ठीक है ना, और एकदम ही, है ना, देव मानव तक जी सकता है ये, किसी भी तरह से जी सकता है। नहीं, कैसा जाना है उस हिसाब से जिएगा ये। तो ये शिक्षा की महिमा है कि इसमें इतना रेंज है। क्या उसको समझ में आया ना, वैसा वो एकदम उसको भूत पिशाच जैसा जीना है ना, राक्षस वैसा जीना है, हाँ वैसा जिएगा। और एकदम उसको मानव देव मानव जैसा जीना है तो वो भी जिएगा। उसको क्या चीज़ समझ में आई है इस पर डिपेंड करता है, पूरा फ्लेक्सिबल है मानव। तो ये जो है ये शिक्षा की महिमा है फिर, है ना, कि आप कैसी शिक्षा दे रहे हो ना वैसा मानव को बना सकते हो एकदम। जैसे बनाते ही मानव को ऐसा बनाते हैं ना, उसको आपको टेररिस्ट बना देते हैं मानव को। आप सोच के देखें, मानव बम बना देते हैं उसको, नहीं मतलब जीने की आशा तो बहुत बड़ा चीज़ होता है ना, पर वो पूरा शरीर पे बम बांध के, है ना, और उसको उड़ाने जाना है तो जाता है वो। शिक्षा से कितना बड़ा चीज़ हो जाता है, कुछ भी कर सकते हैं ना। एक आदमी को आप मतलब एकदम टेररिस्ट बना सकते हैं, एकदम नक्सलवादी बना सकते हैं, है ना। कोई आदमी को बहुत बड़ा अदानी भी बना सकते हैं। कोई आदमी कई हज़ार करोड़ रुपया होता है उसको छोड़ देता है ना। तो कैसा भी बन जाता है आदमी, क्योंकि ये शिक्षा से आदमी पूरा रेंज है उसका। तो ये जो परंपरा जो है ना, ये बड़ी चीज़ हो जाती है इसके लिए। और ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, सबके लिए वैसा बना है। ये भी, उसको भी परंपरा चाहिए, उसको भी चाहिए, उसको भी चाहिए, उसको भी चाहिए, है ना। तो ये परंपरा पे काम करना बड़ा चीज़ हो जाता है। तो ये मानव ऐसा बनाया हुआ है कि वो परंपरा को समझेगा और फिर वैसा जिएगा। तो बच्चों में दिखाई देता है ना, वो कंटिन्यूस जो है वो परंपरा को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या चीज़ की परंपरा है, क्या चीज़ की परंपरा है ना, और फिर वैसा वो बन जाएंगे। ठीक है, जीव उसको मान रहे हैं, है ना, बाकी उसको पहचान रहे और ये उसको समझ रहा है। तो मानव का डिजाइन बना हुआ है कि वो शिक्षा ले, तो उसके लिए उसमें ब्रेन है, उसके लिए उसमें कल्पनाशीलता है, और उसमें फिर पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है कि यहाँ तक बनना है, कि यहाँ तक बनना है। ऐसा उसका डिजाइन बना हुआ है जीने का, है ना। तो उसको बिना समझे आप कुछ करेंगे तो वो उसमें आएगा नहीं वो, ठीक है ना। अपन चाहेंगे कि उसको कुछ मनवा ले तो मनवाने में नहीं जाता वो, उसको समझाना ही पड़ता है। जब तक उसको समझ में नहीं आएगा तब तक वो ऐसा नहीं करेगा वो कुछ भी। हम कुछ भी उसको समझा देंगे पर उसको, हाँ, पर उसको जो समझ में क्या चीज़ है, उसको समझ में एक ही चीज़ आता है कि क्या चीज़ की परंपरा है। जैसे उसको ये समझ में आता है कि झूठ बोलने की परंपरा है, तो झूठ बोलेंगे। अब उसको कितना भी बोल दो, नहीं बेटा सच बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए, वो इससे नहीं देख रहा है, वो देख रहा है कि परंपरा क्या चीज़ की है, क्या चीज़ है। ऐसे परंपरा मतलब जो परंपरा में क्या हो गया, लगातार जो हो रही है, निरंतर जो हो रही है, वही परंपरा बन जाती है ना। हम एक दो घटना कर देंगे उससे थोड़ी होगा, वो तो ये देखेगा कि निरंतरता में क्या हो रहा है, ठीक है ना। अपन एक दो घटना को बात करते हैं, एक दो घटना को दिखा देते हैं उसको, एक दो घटना से थोड़ी होता है, उसको ये दिखता है कि हजारों सालों से क्या होता आ रहा है ना। फिर ये 50 साल से क्या कर रहे हैं, है ना, फिर 30 साल से क्या कर रहे हैं, ऐसा देखता है वो, और फिर उसको परंपरा मानता है, फिर उसको लेता है और फिर उसको आगे बढ़ाता है। उसको एक शब्द मैंने बोल दिया उससे थोड़ी जाएगा उसके अंदर।
तो इसलिए मानव के लिए शिक्षा क्या है, बड़ी चीज़ हो जाती है। ठीक है, तो इसके बाद फिर जो परंपरा बनती है, तो परंपरा किस फॉर्म में जाती है कि एक तो वो परिवार की परंपरा बनाता है, ठीक है ना, एक क्या करता है, समाज की परंपरा बनाता है ना, और एक फिर जो है वो अखंड समाज और सार्वभौम व्यवस्था की परंपरा बनाता है ना। ठीक है, तो ऐसे 3 सिस्टम ये ऊपर से बनाता है। एक तो परिवार का सिस्टम बनाता है, तो परिवार भी क्या चीज़ है, परंपरा है ना, हमारे परिवार ऐसा है ना, मतलब हमारे दादाजी क्या करते थे, पिताजी क्या करते थे, है ना, ये एक परिवार की एक परंपरा होती है। ठीक है, हर परिवार की होती है वो। फिर एक समाज की एक परंपरा होती है, वो परिवार किसी समाज में रहता है और वहाँ पे फिर जैसे इंडिया का एक परिवार होगा, फिर वो एक समुदाय में होगा, है ना, स्वामीनारायण में होगा, है ना, फिर स्वामीनारायण जो वो हिंदू में आ जाएगा, है ना, तो फिर हिंदू जो है वो थोड़े गुजराती में आ जाएगा, है ना, या कहीं बिहारी में आ जाएगा, और फिर ये सारे जो है वो इंडिया की परंपरा में आ जाएंगे। ऐसा रहता है ना, जैसे हम एकदम साउथ इंडिया में भी जाएंगे तो ऐसा दिखेगा कि इंडिया जैसा हो रहा है, कुछ ऐसा दिखता है ना, कुछ कुछ। अब यूरोप में जाएंगे तो ऐसा दिखेगा कि कुछ तो है जो इंडिया जैसा नहीं हो रहा है ना। तो वो एक समाज की एक परंपरा होती है फिर, ठीक है, और फिर एक जो है वो पूरा मानव जाति कैसा रहे उसकी भी एक परंपरा होती है, जिसकी ओर ये सब ले जा रहे होते हैं, हमारे समाज को भी इधर ले जाना है, हमारे समाज को भी इधर ले जाना है ना। तो जैसे यहाँ पर कुछ हुए, है ना, कुछ हिंदू हुए, है ना, कुछ मुस्लिम हुए, ऐसे हुए यहाँ पर, है ना, और फाइनली ये सोच रहे होते हैं कि सब लोगों को हिंदू बना दो, ये सोचते हैं सब लोगों को मुस्लिम बना दो, है ना, सब लोगों को, है ना, ईसाई बना दो, सब हिंदू हो जाएंगे तो, है ना, अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था बन जाएगा, ऐसे ही सोचते हैं ना। सब ये सब मुस्लिम ये सब खत्म हो जाएंगे, है ना, तो दुनिया सही बन जाएगी, ऐसे मुस्लिम भी सोचता है, ये सब खत्म हो जाएंगे ना तो अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था बन जाएगी, है ना। तो टोटल चीज़ सारे धर्म वाले ऐसे ही सोचते हैं। तो उनको लगता है भाई ये अलग अलग समाज जो है अलग अलग परंपरा बना के रखते हैं, तो एक ही समाज हो जाएगा तो, है ना, तो परंपरा बन जाएगी। ठीक है, तो ये जो परिवार वाला जो चीज़ है ना, अब ये परिवार जो है वो प्राकृतिक चीज़ है कि अप्राकृतिक चीज़ है? प्राकृतिक है। कैसे बोलेंगे परिवार प्राकृतिक चीज़ है? समाज जो है प्राकृतिक चीज़ है कि अप्राकृतिक चीज़ है? मानव ने बनाया। कैसे बोलेंगे, प्राकृतिक है कि मानव ने बनाया है? मानव ने बनाया। परिवार और समाज दोनों मानव ने बनाया। अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था प्राकृतिक मानव ने बनाया है। मानव ने बनाया। सोचिए आप, इसको सोचो 1 मिनट, परिवार प्राकृतिक है कि अप्राकृतिक है? मानव वैसे परिवार चाहता है, परिवार चाहता ही है। बताओ वेदांत, परिवार प्राकृतिक चीज़ है कि अप्राकृतिक चीज़ है? हाँ, सोचना पड़ेगा। पहले तो कौन सा जो जानवर है वो बिना परिवार के रहता है? सब कुछ परिवार बना के रहते हैं ना, सब परिवार बना के ही रहते हैं। है ना। शेर के झुंड में रहता है ना, गाय के झुंड में तो नहीं घूमता रहता है शेर, ऐसा रहता है ना। बगुलों का झुंड अपना रहता है, कोई भी पक्षी देख लो उड़ते रहते, तो उनका एक झुंड रहता है ना, उसमें उड़ते रहते हैं वो, है ना। कोई दूसरा आ जाता है तो उसको चोंच मार मार के भगा देते हैं ना, खुद भी भाग जाता है वो।
तो एक तो नेचर में ना ऐसा नियम ही है, जैसे पानी कहाँ रहता है, पानी के पास ही रहता है ना, के साथ ही रहते हैं। हवा कहाँ रहती है, हवा के साथ रहती है ना, तो ठोस ठोस के साथ रहता है, तरल तरल के साथ रहता है ना, वायु वायु के साथ रहती है ना, तो समान के साथ में जाके चीज़ चिपक जाती है, जो उसको समान लगता है उसके साथ जुड़ जाती है चीज़ जाके, है ना। तो अस्तित्व का नियम ही है कि समान से जुड़ना। तो हमारा जिस आदमी से विचार मिल रहा होता है ना, जिससे हमारा प्रवृत्ति मिल रहा होता है, उससे हम दोस्ती करते हैं जाके। जिससे मैच ही नहीं कर रहा उससे कहाँ दोस्ती होती है, ठीक है ना। तो चीज़ें जुड़ती तो हैं आपस में नेचुरली। बराबर, तो प्राकृतिक हो गया। अभी हो गया। तो प्राकृतिक तो हो गया, पर इसमें एक चीज़ आ गई डिफरेंट, कि जैसे ये भी पेड़ भी परिवार बना के रहता है ना। एक जैसे पेड़ एक जगह पे रहते हैं, एक साथ रहते हैं, है ना। ये भी परिवार बना के रहता है ना। सब परिवार बना के रहते हैं। इसमें खास चीज़ ये है कि ये चाहता है कि उसका परिवार कंटिन्यूस रहे, चेंज ना हो, ठीक है ना। क्या रहे, ये स्थिर रहे। कैसा चाहता है ये, स्थिर रहे। जैसे जानवर जो है ये चेंज कर लेते हैं परिवार को, ठीक है ना। कुत्ता जो है वो भी दूसरे एरिया में चला जाता है, थोड़ी देर लड़ाई करता है, फिर उस एरिया में रहने लग जाता है ना। तो मानव के साथ क्या है, वो परिवार को कांस्टेंट बना के रखना चाहता है, स्थिर बना के रखना चाहता है, ठीक है। जैसे वो शादी कर लेता है तो वो ऐसा नहीं चाहता भाई ये शादी टूट जाए, है कि नहीं है। एक बार वो कोई बच्चा पैदा कर लेता है तो फिर वो चाहता है भाई वो ज़िंदगी भर, है ना, उसके साथ में बच्चे का निर्वाह करे। तो जानवर तो ऐसा नहीं करते ना, वो होता है थोड़े दिन तक रहता है, फिर उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। अब तो मानव जाति में भी ऐसा आ गया है, करो और छोड़ दो, है ना। यहाँ तो 50% तो जनता जो है वो भी तो डिवोर्स ही हो जा रहा है ना। उसमें भी 1 हो जा रहे हैं, 2 हो जा रहे हैं, तो छोड़ दे नहीं रहे हैं, है ना, चाहते नहीं है छोड़ें, वो छूट जाता है, ऐसा होता है। संभाल के रख नहीं पाते उसको, है ना। कोई भी जो डिवोर्स होता है वो ऐसे नहीं कि भाई चलो टाटा बाय बाय, ऐसे नहीं होता। इतना ज़्यादा उसमें बहुत ज़्यादा उठा पटक होती है ना, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा, एकदम ही असहनीय हो गया साथ में रहना, तब जाके हो रहा होता है, ठीक है ना। तो मानव चाहता है कि उसका जो परिवार है वो कांस्टेंट बना रहे, ठीक है। ऐसे ही मानव क्या चाहता है कि ये जो समाज हो वो क्या रहे, बना रहे। हाँ, ये भी बना रहे, है ना, बना रहे, फला फूले, है ना, ऐसा चाहता है, ठीक है ना। और ये दोनों ही जो है वो ऐसे अखंड बन जाए, ऐसा भी चाहते हैं। ये परिवार भी एक अखंड समाज का बन जाए और समाज भी एक अखंड समाज का बन जाए, है ना, और उसमें एक व्यवस्था बनी रहे, ठीक है ना। और ये जो है ये मैं बना रहा हूँ ऐसा भी रहता है इसके अंदर, तो मैं बना रहा हूँ ऐसा भी रहता है ना। फिर ये मेरा परिवार बना रहे ऐसा भी रहता है, फिर मेरा समाज बना रहे ऐसा भी रहता है, और ये एक व्यवस्था बनी रहे ऐसा भी रहता है ना। भाई भारत का संविधान बने रहना चाहिए, संविधान नहीं हिलना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी इच्छा कैसे पूरी हो पाएगी, बना रहे बना रहे बना रहे, कैसे पूरी हो पाएगी, जब ये प्राकृतिक होंगे और इनका कोई प्राकृतिक नियम हमको समझ में आएगा, ठीक है ना। तो ये अगर प्राकृतिक है, पहला तो इनका प्राकृतिक है ऐसा होना पड़ेगा, ठीक है। फिर प्राकृतिक है तो उसका कोई नियम होगा, ठीक है। उसका नियम होगा तो मुझे समझ में आना चाहिए, ऐसा समझ में आएगा तो फिर ये बना रहेगा। अगर वो प्राकृतिक ही नहीं है तो कितना भी कोशिश कर लो फिर नहीं बना रहेगा, है ना। अगर प्राकृतिक है तो उसका कोई नियम होगा,
और नियम होगा तो समझ में आएगा, समझ में आएगा तो फिर बना रहेगा। तो अस्तित्व में परिवार एक प्राकृतिक चीज़ है ना, समाज भी एक प्राकृतिक चीज़ है, और सार्वभौम व्यवस्था भी एक प्राकृतिक चीज़ है। इधर से ही बढ़ता हुआ आ रहा है वो, इन्होंने टेम्पररी बनाया तो उधर क्या है, उधर जीवन आ गया मानव में, तो जीवन परमानेंट चीज़ है। क्या चीज़ है यहाँ पर, यहाँ पर क्या चीज़ है, जीवन। हाँ, इसमें जीवन हो गया ना, क्योंकि जीवन परमानेंट है इसलिए इसको सब कुछ परमानेंट चाहिए। बना रहे, ये मेन चीज़ है, ये पकड़ना है। तो हम ऐसा क्यों परिवार चाहते हैं जो बना रहे, कि जीवन परमानेंट है। हाँ, इसलिए वो परिवार भी परमानेंट चाहता है, क्योंकि जीवन परमानेंट है इसलिए वो समाज भी परमानेंट है, इसलिए उसको सब कुछ परमानेंट चाहिए, उसको शरीर भी परमानेंट चाहिए। उसको ऐसा नहीं लगता कि शरीर मर जाए, है ना, ठीक है, ऐसा नहीं लगता ना शरीर मर जाए। तो जीवन को सब कुछ परमानेंट चाहिए, उसको कहीं पे भी कोई चीज़ उसको इम्परमानेंट दिखती है ना तो उसको समस्या लगती है, ठीक है। तो जो जड़ संसार है, ये जो जड़ संसार है ना, ये जो जड़ संसार है, ये जड़ संसार कैसे परमानेंट होता है, आवर्तन पूर्वक परमानेंट होता है। ये कैसे होता है, ये कैसे परमानेंट होता है ये, तो ये ऐसे रुका टाइप से नहीं परमानेंट होता है ना, ये आवर्तन पूर्वक परमानेंट होता है, ठीक है। आवर्तन पूर्वक का अर्थ क्या है? आवर्तन पूर्वक मतलब जैसे पेड़ है ना, पेड़ छोटा सा होता है, फिर बड़ा होता है ना, फिर और बड़ा होता है ना, फिर मर जाता है ना, गिर गया, फिर बीज बन जाता है, स्टेबल। हाँ, स्टेप बाय स्टेप, परंपरा में से साइकिल में, फिर वापस से बीज से शुरू करेगा। तो ये चाहता है कि शरीर भी परमानेंट रहे, पर शरीर कैसे परमानेंट रहेगा, आवर्तन पूर्वक परमानेंट रहेगा ना। ये शरीर पैदा हुआ, फिर बड़ा हुआ, फिर मर जाएगा, फिर अगला शरीर आएगा, फिर अगला शरीर लेगा। तो ये शरीर क्या है, जड़ अवस्था में आ जाता है ना, इसको सब कुछ परमानेंट चाहिए। सब कुछ परमानेंट ऐसा थोड़ी होगा कि बस वो हिले ही नहीं शरीर, मैं 20 साल का हूँ तो 20 साल का ही बना रहा हूँ, ऐसा थोड़ी होगा। 30 का भी होगा, 40 का भी होगा, 60 का भी होगा। तो इसको ये समझ में आना है। तो जीवन जो है वो एकदम गठन के रूप में परमानेंट रहता है, वो नहीं चेंज होता है। पर बाकी जो चीज़ें वो सब जड़ परमाणु से बनी है, तो जड़ परमाणु से बनी है तो वो आवर्तन पूर्वक बनी रहती है ना। तो इसको सब कुछ बना रहे चाहता है ये, उसमें ये जो मानव और जो जीवन वाली चीज़ें है ना, ये बिना चेंज हुए बनी रहनी चाहिए, ठीक है। और ये जो है ये चेंज होके बनी रहनी चाहिए, ठीक है ना। तो वो परमानेंट होगा कैसे, वो उसको समझ में आना चाहिए। अगर उसको वो समझ में नहीं आएगा तो वो एक टाइप से परमानेंट चाहता है, उस टाइप से नहीं रहेगा परमानेंट, है ना, और फिर उसको दुख होगा, ठीक है। तो परिवार को आदमी एक शरीर यात्रा के लिए परमानेंट करता है। अब बोलते ना 7 जन्म की शादी है मेरी तुमसे, है ना, 7 जन्म की नहीं करता आदमी शादी, है ना। 7 जन्म की करता है कि 1 जन्म की करता है, नहीं। अब पहले 1 जन्म की तो कर ले, यहाँ तो 1 जन्म में 7 बार हो रही है ना। कहाँ तो शुरू यहाँ से करता है कि 7 जन्म का रिश्ता है ना। और जो उसी जन्म में कितनी बार सोचता है कि चेंज हो जाए तो बढ़िया रहेगा, है ना। बड़े दुखी हो गए हैं। ये दिनों में समझ ही नहीं जाता। हाँ, तो ऐसे जो अधिमूल्यन अवमूल्यन चलता है पूरा। तो इसलिए मानव जो है परिवार को परमानेंट चाहता है, क्योंकि उसका जीवन परमानेंट है, इसलिए वो सब चीज़ को परमानेंट चाहता है। तो परिवार कितने टाइम के लिए परमानेंट रहेगा, एक शरीर, एक मानव के लिए एक शरीर यात्रा, है ना, ठीक है। पर समाज जो है वो फिर परमानेंट है। परिवार हुआ एक शरीर यात्रा के लिए, तो पैदा कहाँ होगा वो, परिवार, उसी परिवार में थोड़ी होगा,
कोई भी दूसरे परिवार में हो जाएगा, है ना। तो समाज तो वैसा नहीं रहा ना। समाज तो जब तक आप जो ये धरती छोड़ के दूसरे ग्रह पे नहीं चले गए तब तक तो यही रहेंगे। तो परिवार से ज़्यादा परमानेंट चीज़ क्या है? समाज हो गया, ठीक है। और फिर समाज से ज़्यादा परमानेंट चीज़ अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था हो गया, है ना। जो संविधान बना हुआ है वो फिर उससे भी ज़्यादा परमानेंट चीज़ हो गया। तो अब आदमी को जो है काम करना है, तो इधर भी काम करना है, उधर भी करना है, उधर भी करना है, 3 जगह। ठीक है। और इधर तो करना ही है। तो परमानेंसी को ही समझना है, मूल में जो समझना है वो परमानेंसी को समझना है, क्योंकि हम चाहते हैं परमानेंट। आदमी सोचता है मेरी जॉब परमानेंट हो जाए, है ना। गवर्नमेंट हो इसमें तो कई जॉब तो आई नहीं इसमें, है ना। ठीक है, शरीर परमानेंट हो जाए तो ये सब चीज़ परमानेंट रहेगी, तो सब कुछ परमानेंट रहेगा, है ना। अभी इसको नहीं बनाते परमानेंट, ये टूट जाता है, ठीक है। तो ये हो गया सहअस्तित्व दर्शन ज्ञान। अब बताइए क्या समझना है इसमें और। नियम परमानेंट रहेगी कैसे? नियम समझना है, कहते कह रहे हैं वही तो। वही तो नियम समझना है, जैसे परिवार होता क्यों है ये समझना है। समाज का मतलब क्या है, होता क्यों है समाज, क्या चीज़ के लिए समाज होता है। बस भीड़ इकट्ठा करने के लिए होता है कि उसका कोई पर्पज़ होता है। तो परिवार का कोई लक्ष्य होगा कि बस ऐसे ही साथ में उड़ जाते हैं, नहा धो लेते हैं, है ना। 2-4 बच्चे पैदा कर लेते हैं, है ना, और फिर टाइम पास करते कराते निपट जाते हैं, है ना। इसके लिए होता है कोई लक्ष्य होता है परिवार का। ठीक है, अभी आप लोग इस पर और सोचिए, फिर ब्रेक करते हैं यहाँ पे। कर दीजिए।